इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। अब ब्लास्ट की साजिश से यूसुफ के तार जुड़े हैं, लेकिन किस तरीके से जुड़े हैं इसी को लेकर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। यूपी के हापुड़ से डॉक्टर यूसुफ हिरासत में लिए गए और सबसे चौंकाने वाली बात जो निकलकर सामने आ रही है कि सभी व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं। इनका नेक्सस जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद से लेकर अब तो नू का भी तार जुड़ने लगा और दिल्ली तक फैला हुआ है। 4 जगह थी जिनको चिन्हित कर यहाँ पर ब्लास्ट की साजिश थी और दो के टीम के सदस्य थे जो कि इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम देने वाले थे। यहाँ पर इसी की वजह से 2 साल से एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया जा रहा था। यूपी के हापुड़ से डॉक्टर यूसुफ जिसको हिरासत में लिया है, एक और डॉक्टर जो कि इस पूरे मुद्दे से जुड़ता नजर आ रहा है, जीएस मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था। ब्लास्ट की साजिश से यूसुफ के जुड़े होने का शक है। अब लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों ने एक और डॉक्टर को पकड़ा, यूपी का हापुड़ जहां से ये हिरासत में लिया गया है डॉक्टर यूसुफ इसका नाम। जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यूसुफ। अब डॉक्टर यूसुफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे डॉक्टर्स को पकड़ा जा रहा है, इससे तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, तमाम कबूलनामे निकलकर सामने आ रहे हैं। अधिकतर व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स इस पूरे मामले में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कितना बड़ा मॉड्यूल इन्होंने फैला रखा था उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, फरीदाबाद में और जम्मू कश्मीर में। जगह जगह से इसके तार जुड़े हैं और 2 साल से एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया जा रहा था। 6 तारीख को चुना गया था इस ब्लास्ट को अंजाम, कोई बेहद बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए। और 6 तारीख इसलिए क्योंकि बाबरी मस्जिद का विध्वंस उस दिन हुआ था और उसी के तहत 6 तारीख को चुनते हुए कोई बेहद बड़ी आतंकी साजिश थी जिसमें 2 सदस्य मिलकर 4 जगहों पर ब्लास्ट करने वाले थे, जिसके लिए 2 साल से एक्सप्लोजिव्स को इकट्ठा किया जा रहा था। ये तमाम डॉक्टर जो कि अलग अलग जगहों पर कार्यरत हैं, ये सभी अब हिरासत में लिए जा रहे हैं। जो भी संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ, बेहद गहन जांच पड़ताल यहाँ पर देखने को मिल रही है। डॉक्टर यूसुफ की गिरफ्तारी, अब उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। क्या कनेक्शन था, किस तरीके से जुड़े हुए थे, किस किस के साथ कनेक्टेड थे, क्या कुछ बातचीत हुई है। जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यूसुफ और ऐसे ही तमाम और डॉक्टर्स जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। संजय हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। बेहद चौंकाने वाले खुलासे संजय यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यूसुफ, क्या कुछ उनको लेकर और जानकारी मिल पा रही है? चलिए संजय से जुड़ेंगे। यूपी के हापुड़ में एक और डॉक्टर यूसुफ जो कि हिरासत में लिया गया और यूएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है यूसुफ। ऐसे ही तमाम और डॉक्टर्स हैं जो कि इसमें शामिल हैं और लगातार उनकी धरपकड़ की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। जांच एजेंसियों ने एक और डॉक्टर को पकड़ा है। यूपी के हापुड़ से एक डॉक्टर यूसुफ हिरासत में लिया गया है। हमारे सहयोगी संजय त्यागी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, और जानकारी दीजिए डॉक्टर यूसुफ के बारे में। जी बता दें कि ये सारा मामला हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज का मामला है। यहाँ पर फारूक जो है फारूक को रात दिल्ली पुलिस ने देर रात अरेस्ट किया था और यहाँ से अरेस्ट करने के बाद में दिल्ली लेकर पुलिस चली गई है। अगर बता दें कि ये जम्मू के रहने वाले हैं और डॉक्टर फारूक करीब 1 साल से कैंपस में ही रह रहा था और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर यहाँ पर तैनात था और प्रस्तुति विभाग में ये डॉक्टर यहाँ पर तैनात था। और अगर बात करें तो डॉक्टरों को एक तरफ भगवान के रूप में देखा जाता है और डॉक्टर हुआ जितने भी पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं इन सबको एक पढ़ा लिखा माना जाता है कि उनकी सोच इस तरह की नहीं हो सकती कि ये भी आतंकी से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भी एक आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की जो सूचना प्राप्त हो रही है वो इस तरीके से सूचना प्राप्त हो रही है और देर रात इसको दिल्ली पुलिस ने यहाँ से अरेस्ट कर लिया है। और बात करें तो ये अल्फ्ला यूनिवर्सिटी से जितने भी डॉक्टर हैं ये सब अल्फ्ला यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे। जी बिल्कुल, लगातार जांच पड़ताल। यहाँ पर डॉक्टर यूसुफ को पकड़ा गया है और क्या कुछ कनेक्शन, क्या इससे भी बातचीत डॉक्टर शाहीन से बातचीत होती थी डॉक्टर यूसुफ की, या फिर उसके भाई से बातचीत होती थी? किस तरीके से हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ पता लगा है?
अभी जितने भी पुख्ते तथ्य हैं उनकी सबकी जांच चल रही है और ये आधार ही माना जा रहा है कि इनके आपस में बातचीत होती थी और ये एक साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और इसी आधार पर इसको रात पुलिस ने यहाँ से अरेस्ट किया है। बिल्कुल, इसी कनेक्शन के तहत ये हिरासत में लिया गया है, लगातार पूछताछ की जा रही है और अब देखना होगा पूछताछ में हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन लगातार जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? जांच को जितने भी जिनके इनके कॉल रिकॉर्ड वगैरह जांचे जा रहे हैं और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर ही इनको यहाँ से उठाया गया है और जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी इनका एक ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है, सभी को इस तरीके से जोड़ा जा रहा है और जोड़ने के बाद में सभी को अरेस्ट किया जा रहा है। बात करें जितने भी अल्फा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं, जितने भी ये 7 डॉक्टर पढ़े हुए थे, सभी को एक देखते हुए यहाँ से अरेस्ट करने की धीरे धीरे कोशिश की जा रही है और सारे पक्षों को इकट्ठा करने के बाद ही सारी जांच की जा रही है। बिल्कुल, लगातार जांच पड़ताल जारी और तमाम डॉक्टर्स इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी पूरे मॉड्यूल को लगातार ढूंढा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इसी बीच असिस्टेंट प्रोफेसर यूसुफ को पकड़ा गया है। ब्लास्ट की साजिश से यूसुफ के जुड़े होने का शक है क्योंकि इससे पहले भी कनेक्टेड रहा है। क्या कुछ और पता लग पाया है? किस तरीके से कनेक्शन देखा गया है संजय? केवल जो कनेक्शन देखा गया वही देखा गया कि ये अल्फा यूनिवर्सिटी से साथ पढ़े हुए थे और अगर बात करें तो इनकी जो कॉल डिटेल थी, वो कॉल डिटेल के आधार पर ही इन